Hello dear students, welcome to the नाविन्य करियर एकेडमी। बेसिक मैथ्स के आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। चलो देखते हैं बाय थ्रू एग्जांपल। अगर आपको निकालना रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक आध एग्जांपल लेंगे। 12 और 18 मैंने अपने मन से दो नंबर लिए हैं। आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। यहां पर अगर आपको पूछा गया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, इस समय ऐसे वक्त पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको जो नंबर दिया है 12 उसको लिखना है। उसके सामने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर जब आपको एक नंबर ढूंढना है, वो नंबर कौन सा होना चाहिए, प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 12 यह नंबर 2 के टेबल में आने वाला है और 2 यह एक प्राइम नंबर है। फिर 2 के टेबल में 12 कौन से प्लेस पर आता है, 6। देयरफॉर 2 6 आर 12। अभी मैंने क्या किया, जिस प्लेस पर 12 आते हैं उसका प्लेस यानी कि हमारा क्वेश्चन वो 12 के नीचे लिखा। फिर वन मोर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। उसके बाद जो 6 है वो अगेन मुझे चेक करना है प्राइम नंबर के टेबल में कि कौन से प्लेस पर आता है। अब सेकंड में प्राइम नंबर लूंगा, ऑब्वियस बात है 2 ही लूंगा, क्योंकि 6 यह नंबर 2 इस टेबल में ही आता है। इसलिए 2 के टेबल में ये जो 6 है वो कौन से प्लेस पर आएगा, 3 के, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा क्वेश्चन। अब चेक करूंगा कि 3 यह नंबर कौन से प्लेस टेबल में आने वाला है, ऑब्वियस बात है 3, और 3 नंबर यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि ये भी प्राइम नंबर ही है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 19। और अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो, 1 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाले सभी प्राइम नंबर मैंने आपके पास यहाँ राइट करके दिए हुए हैं। तो फिर देखते हैं, 2 से 12 को डिवाइड किया, आंसर 6 मिला। फिर इस 6 को अगेन 2 से डिवाइड किया, आंसर 3 मिला। फिर अगेन इस 3 को 3 से डिवाइड किया, आंसर 1 मिला। तो इस प्रकार से हमें कुछ फैक्टर मिले। फैक्टर कहां पर मिले, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो नंबर है 2 2 3 ये फैक्टर है किसके, 12 के। देयरफॉर फैक्टर ऑफ 12 वो मिल रहे हैं हमें 2 2 और 3 बराबर है। एट द सेम टाइम आपको यहां पर 18 के भी फैक्टर निकालने हैं। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। यह मेथड आपको समझ में आने चाहिए, कॉमन डिवीजन मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। अब देखते हैं कि 18 के फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो किस वे से आप निकालोगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 9 18। फिर 9 यह नंबर 2 के टेबल में तो नहीं आता है, 2 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 3, 3 3 9 एंड 3 यह टेबल सिर्फ 3 के टेबल में आता है 3, इसलिए 3 3 3 1 3। अगेन मैं यहां पे राइट करूंगा फैक्टर ऑफ 18। कितने आ रहे हैं मेरे फैक्टर, मेरे 18 के फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे सिर्फ यह चेक करना है कि जो मुझे फैक्टर मिले हैं 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3, इन दोनों में सेम नंबर कौन सा है। जैसे कि पहला नंबर 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है। दूसरा नंबर 2 नहीं मैच होता है। तीसरा नंबर जो 3 है वो इस 3 के साथ मैच होता है या फिर इस 3 के भी साथ मैच हो सकता है। आप चाहे कोई भी नंबर एक चूज करके उसको मैच कर सकते हो। अब जब आपके ये कॉमन नंबर आपको मिल चुके हैं, तब आपको सिंपल लास्ट में निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर है किसके, 12 के। ये किसके है, 18 के। इन दोनों में हमने कॉमन फैक्टर निकाले। कौन कौन से है कॉमन फैक्टर, एक तो 2 आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, 3। तो ये दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है। कौन से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयरफॉर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 6। बस हो गया है आपका HCF, दैट इज इक्वल्स टू 6। आई होप कि HCF को कैसे कैलकुलेट करें या आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया, बेसिक आइडिया तो इसमें से मिल चुकी होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हमने सबसे पहले 12 और 18 के फैक्टर निकाले, उन फैक्टर को सामने लिखा
फिर दोनों में चेक किया कि कौन सा नंबर कौन सा फैक्टर कॉमन है, दोनों में मैच कर रहे हैं। पहला नंबर 2 तो 2 लिखा, दूसरा नंबर 3 तो 3 लिखा, फिर दोनों का प्रोडक्ट किया, हमें फाइनल आंसर मिला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, जो कि आ रहा है 6। अब देखना यह है कि क्या ऐसे ही दो नंबर के हमें एलसीएम अगर फाइंड आउट करना रहा तो किस वे से हम कर सकते हैं, वही जानेंगे। सेम एग्जांपल दूंगा मैं आप ही के सामने। 12 और 18, अब इनमें हमें निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या स्टेप रही होगी? जिस प्रकार से अगर आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके माइंड में आ गई हो तो ये भी आसान तरीके से आपके माइंड में बैठ जाए। सिंपली क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको ये दो नंबर एक साथ लिखने हैं। पहला 12, फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर लिखना है 18 और उसके बाद एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट 12 के फैक्टर निकाले, सेपरेट 18 के फैक्टर निकाले, वैसे अब हमें एलसीएम के मेथड में दोनों के एक साथ फैक्टर निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे चलो जानते हैं इसका। अब मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो कि ऑब्वियस बात है 1 के बाद आने वाला। 1 इज नॉट अ प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई होप इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, यह नंबर क्या 12 और 18 इन दोनों टेबल में ये दोनों नंबर आने वाला ऐसा टेबल है क्या? 2 का टेबल ऑब्वियसली 2 के टेबल में 12 कौन से प्लेस पर आता है? 6 प्लेस पर। फिर चेक करूंगा मैं कि 18 यह नंबर 2 के टेबल में आता है क्या? यस, 2 9 जा 18, इसलिए 9। आई होप कि आपने डिवीजन किया होगा। डिवीजन करते समय आप जो प्लेसेस है वो ऊपर की ओर लिखते हैं कुछ इस तरीके से। अगर 18 को डिवाइड करना रहा तो 2 9 जा 18 लिखते हो, ये उसका क्वेश्चन है। लेकिन यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें आपको जो आपका मेन डिविडेंड है उसके नीचे उसका क्वेश्चन राइट करना है, क्योंकि इस मेथड में आपको एलसीएम निकालना है। अब अगेन चेक करना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अब आपको ये पता चल गया है कि 6 और 9 तो ये 3 के टेबल में आती है, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना है स्मॉलेस्ट प्राइम लेकर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तक। मतलब अब 2 के बाद आने वाला सेकंड प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही है, क्योंकि क्यों ऐसा 2? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, भले वो 9 ना आता हो लेकिन 6 तो जरूर आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में 6 कौन से प्लेस पर आता है? 3, तो 9 आता है क्या? नहीं, तो 9 को एज इट इज नीचे राइट करेंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे अब जो आगे की दो नंबर है 3 और 9, ये कौन से नेक्स्ट प्राइम नंबर में आते हैं? 2 के बाद आने वाला नंबर प्राइम नंबर 3, 3 के टेबल में 3 ऑब्वियस बात है आता ही है, 3 1 जा 3, तो 3 के टेबल में 9 ऑब्वियस बात है थर्ड प्लेस पर 3 3 जा 9। तो अब हमें मिल चुके हैं 1 और 3, अभी हमें लास्ट में 1 आना है। अब लास्ट में 1 लाने के लिए ऑब्वियस बात है बचा क्या है? सिर्फ एक ही 3 बचा है, तो ये भी नंबर तो 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3 और ये 1 एज इट इज। अब जो लेफ्ट हैंड साइड के हमें फैक्टर मिल चुके हैं कौन से है वो? 2 2 और 3 3, 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है। तो अब वही फैक्टर हमें एक साथ लिखने हैं जिनको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 into 9 आंसर इज 36। आपका एलसीएम बन रहा है, LCM आ रहा है 36। आई होप कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उन्हीं नंबर का आया 6 और एलसीएम उन्हीं दो नंबर का आया है 36, ये आपके माइंड में थोड़े बहुत तो बैठ गए। HCF और LCM के आपके डाउट निकल गए हो तो इसी बेसिस पर मैं कुछ एग्जांपल आपके घर के लिए सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क के तौर पर देने वाला हूँ। उन सभी एग्जांपल को आपको घर पर सॉल्व करके देखना है, उनका HCF और LCM एट अ टाइम निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भेजने हैं। अगर कोई डिफिकल्ट रहती है वो भी आपको राइट करनी है। चलो राइट करो आपका होमवर्क। ये कुछ
एग्जाम्पल्स है जिनके HCF और LCM निकालने। जिस तरीके से हमने दो नंबर के निकाले एट द सेम टाइम आपको वही स्टेप 3 टाइम्स अप्लाई करनी है। LCM में भी आपको 3 बार जो नंबर है वो राइट करनी है और एक ही नंबर से, एक ही प्राइम नंबर से तीनों नंबर में तीनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं वो चेक करके उनके आंसर्स निकालने हैं। अगर कुछ डिफिकल्ट रहती है तो वो भी मुझे राइट करनी है। इनके आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।